हाय दिल। हमें अपनी ये दिल की बात को ट्रांसलेट करने में इतना वक्त क्यों लगता है? हमारा दिल जो हमसे कहता है, जो वो चाहता है कि हम किसी और से कहें, क्यों नहीं कह देते हम उस बात को सीधी तरह? क्यों इतना वक्त खर्च कर देते हैं दो चार लफ्ज कहने के लिए? एक मोमेंट का बिल्डअप कितनी मोमेंट्स को खा जाता है। मैं ना ऑन द स्पॉट नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट ज्यादा तेज सोच ही नहीं पाता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर बात बेहतर करी जा सकती है अगर तुम्हारे पास उसे सोचने, उसे समझने, उसे जाहिर करने के लिए वक्त हो। और इसे आदत कहें या मेरी कमी, दोनों तरीकों से मुझे ये भारी पड़ती आई है। लेकिन शायद इसी बात की वजह से मैं एक राइटर बना हूं, या बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक कला है जिसमें ऐसी कमी का इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन अब देखो, जिसे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए होता था, अब एक लाइव रेडियो शो कर रहा है। इतना कुछ बदल गया है तुमसे मिलने के बाद, दिल। लेकिन हमारी इस कहानी में ये बदलाव पहले दिन से नहीं था। जो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें बताया था, उस पहली मुलाकात के बारे में, जब मैंने तुम्हें हमारे ड्रामा क्लब की मीटिंग में देखा था, जब हमें हमारी ऑडिशन के लिए पार्टनर बनाया गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम अपनी ऑडिशन के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। मुझे ना हाँ कह देना चाहिए था। कहना चाहिए था कि तुम्हें जितनी देर चाहिए उतना वक्त है मेरे पास। लेकिन वो मैं अभी तैयार नहीं था। 5 मिनट हुए थे तुम्हें देखे, तुमसे मिले, और 5 मिनट से तुमसे आंखें नहीं मिला पा रहा था मैं। लेकिन एक इडियट की तरह, जब जब तुम मेरी तरफ नहीं देख रही थी, तब तब मैं तुम्हारी आंखों को ढूंढ रहा था। आया था उस मीटिंग में अपना सपना पूरा करने के लिए, और उसके आखिरी 5 मिनट में वो सपना टूटा था, फिर जुड़ा था, और साथ में लाया था मेरे टूटे दिल के लिए एक नया तोहफा। एक्चुअली तोहफा नहीं, एक नया मौका। उस पल में मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल को जोड़ने आई हो या उसे तबाह करने। और अक्सर ऐसे पलों में मैं, और शायद मेरे जैसे कई लोग, छुप जाना चाहते हैं। अपने दिल की कही सीधी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम ना डरते हैं कि अगर कुछ ऐसा कह दिया जो सुनने वाले को अच्छा ना लगे, तो ये बात दोबारा बाहर नहीं निकलेगी। ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में जब तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम बात कर सकते हैं। लकीली ये सब सोचने में सिर्फ 8-10 सेकंड लगे थे मुझे, जो फिर भी काफी लंबा वक्त है चुप रहने के लिए, एक खूबसूरत लड़की के सामने खड़े बिना उससे नजरें मिलाए। तो फिर मैंने वापस हॉस्टल जाने का कोई बहाना बनाया और तुमसे कहा कि क्यों ना हम कल मिलें। तुमने एक जगह और वक्त कहा, और मैंने हाँ। और फिर वापस हॉस्टल जाकर मेरे दिमाग ने फाइनली सिचुएशन को टेक ओवर करा और ऑन कर दिया मेरे ओवर थिंकिंग मोड को। मेरे पास करीब 12 घंटे थे हमारी मीटिंग से पहले, तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं ओवर प्रिपेयर करूंगा। इससे पहले कि हम मिलकर डिस्कस भी करते कि हमारे ऑडिशन का परफॉर्मेंस पीस क्या होगा, कैसा होगा,
मैंने उसे लिखना शुरू कर दिया। और यही तो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की। एक बार ये ट्रेन पटरी पर लग जाती है तो अपने आगे की पटरी बनाती रहती है। जहां मन करता है चलने लगती है। उसका काम है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि उसकी कोई मंजिल है ही नहीं। मेरी ये ट्रेन ऑफ थॉट फाइनली रुकी सुबह के 5 बजे, जब मैं लिखते लिखते सो गया। जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि मेरी टेबल पर पेपर्स का सुनामी था। आधे घंटे में मुझे तुमसे मिलना था। तो मैं रेडी हुआ और जल्दबाजी में जो कागज हाथ में आए उठाकर हॉस्टल से निकल गया। रास्ते में जब मैं अपनी बिखरी और अधूरी बातों को पढ़ रहा था, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी सारी बातें मेरी रिसेंटली एंडेड रिलेशनशिप के बारे में थी। क्योंकि मैं जितना भी इमेजिन कर लेता कि मेरे बनाए कैरेक्टर्स प्यार के बारे में क्या क्या सोचते हैं, प्यार तो अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बार हुआ था। फिर भी मुझे लगा कि मेरे लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस में कुछ तो होगा जो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सिर्फ मेरी एक्टर पार्टनर नहीं हो, तुम हो मेरा नया क्रश। तो इस मीटिंग में मेरी दो अलग अलग ऑडियंसेस हैं, और इसलिए मुझे भी दो अलग अलग टाइप का राइटर बनना पड़ेगा। एक जो इस ऑडिशन में पास होना चाहता है, और दूसरा जो चाहता है कि तुम उसे पसंद करो। मेरे सामने चॉइस ये थी, क्या मैं तुम्हें अपना सच बताऊं, या मैं वो कहूं जो तुम सुनना चाहती हो। 12 घंटे थे मेरे पास इस सब के लिए, और अब ऐसा लग रहा था कि मैं और ही कंफ्यूज्ड हो गया हूं। ऐसे ही सोचते सोचते, डरते डरते मैं हमारे कैफे पर टाइम पर पहुंच गया, लेकिन तुम वहां नहीं थी। और सच में दिल, एक मोमेंट के लिए मैं वहां से भाग जाना चाहता था। अवॉइड करना चाहता था मैं इस इमोशनल ओवरलोड को। ऐसा लग रहा था कि खुली हवा में भी सांस नहीं ले पा रहा था मैं। शायद वो बातें जो उन कागज़ों पर लिख दी थी मैंने अपने बारे में, जो अभी तक अपने आप से भी ठीक से नहीं करी थी, उन सबको दोबारा पढ़कर उन यादों को फिर से जी रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फिर से टूट रहा है। और अब 5 मिनट और गुजर गए थे, तुम सामने नहीं दिख रही थी। और जिस दिल को पहली बार टूटने में 6 महीने लगे थे, अब वो सिर्फ 6 मिनट में ही हार मानने वाला था। और फिर अपने इस कैजुअल से एंजाइटी अटैक के दौरान मेरे शोल्डर पर किसी ने टैप किया। मुड़कर देखा तो तुम मेरे सामने खड़ी थी। और क्योंकि मैं 1 सेकंड पहले इतना घबराया हुआ था कि बिना ओवर थिंकिंग करे, बिना अपने आप के रास्ते में आए, मैंने फाइनली और इंस्टेंटली तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाई। और फिर 6 सेकंड में मेरी सांस वापस आ गई। मेरे दिल की ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। मैंने अपने सारे कागज अपने बैग में डाले, 2 चाय ऑर्डर करी, और फिर आराम से बैठकर मैंने तुम्हें दिल से लिखा, ऑन द स्पॉट लिखा, एक आइडिया सुनाया। और तुम मानोगी नहीं, लेकिन पूरी रात इतनी ओवर थिंकिंग करने के बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच नहीं पाता। तुमने पेशेंटली मेरी पूरी बात सुनी, और फिर एक लंबे पॉज के बाद कहा, मैं इसे परफॉर्म नहीं कर सकती। ये सुनकर मुझे फिर से सिर्फ 6 सेकंड लगे वापस वही एंग्शियस लड़का बनने में।
लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें तो पता है दिल, लेकिन आप सब दिल्ली वाले जो इसे सुन रहे हैं, आपको आगे की कहानी जानने के लिए वापस आना पड़ेगा इस रेडियो शो को सुनने। सेम टाइम नेक्स्ट सैटरडे नाइट। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिडनाइट रेडियो और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। गुड नाइट दिल।